स्टूडेंट्स, आज हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और बॉन्ड एंगल और उसका पोलर नॉन पोलर कैरेक्टर कैसे बताते हैं और उसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हैं, इन सब को निकालना सीख रहे हैं। और ये सब हम लुईस स्ट्रक्चर बनाकर आराम से निकाल पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे बता सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इन सेंट्रल एटम। अब बॉन्ड पेयर क्या होता है? बॉन्ड पेयर का मतलब है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं उनकी काउंटिंग करते हैं, तो वो उसके बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो सिग्मा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ऑल सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई। इस तरह से उस मॉलिक्यूल के अंदर चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, चाहे एटम ने सेंट्रल एटम ने सिंगल बॉन्ड बनाया हो या डबल बॉन्ड बनाया हो या ट्रिपल बॉन्ड बनाया हो, हर एक बॉन्ड अपने आप में एक बॉन्ड पेयर कंसीडर किया जाएगा। और लोन पेयर वो हैं जो बॉन्डिंग के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं, वो लोन पेयर बनते हैं। तो हम यहाँ देखें कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का अगर टोटल 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अगर टोटल 3 आ रहा है तो sp2, 4 आ रहा है तो sp3, अगर उसका टोटल 5 आ रहा है तो sp3d1, और टोटल अगर 6 आ रहा है तो sp3d2, और अगर 7 आ रहा है तो sp3d3। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल PO4-3 है, तो हम इसकी लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। लुईस स्ट्रक्चर बनाते हुए हमें पता है कि जितने माइनस है उतने ऑक्सीजन को देना है, और वो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से ये 3 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड हमने बना दिया। अब फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, तो कोई भी लोन पेयर नहीं रहा। अब हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, दैट इज़ 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। इस तरह से टोटल 4 हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब हम देखते हैं दूसरा मॉलिक्यूल XeOF4। तो हम यहाँ Xe सेंट्रल एटम बनाते हैं, 4 फ्लोरीन है तो वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, बना देंगे। ऑक्सीजन का नेचर है डबल बॉन्ड बनाना, वो बना देंगे। अब इसके पास 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, अब इसके पास एक लोन पेयर बचेगा। अब हम अगर काउंटिंग करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड, दैट इज़ 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल 6। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। अब हम आते हैं ऐसे एटम जिसमें 2 सेंट्रल एटम हैं, ऐसे कंपाउंड। तो 2 सेंट्रल एटम वाले कंपाउंड में देखेंगे तो उनका जैसे N2O5 है, हमने इसकी स्ट्रक्चर बना दी, ये N2O5 है। P2O5 अगर लें तो P2O5 में ये इसकी स्ट्रक्चर हमने बना दी, ये P2O5 है। हमें पता है कि नाइट्रोजन 3 कोवैलेंट बॉन्ड और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, इसलिए N2O5 की ये स्ट्रक्चर और P2O5 की ये स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ देखें तो जब भी 2 सेंट्रल एटम होंगे तो हमने देखा है पीछे लुईस स्ट्रक्चर बनाते समय कि उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उनके हाइब्रिडाइजेशन भी उन दोनों सेंट्रल एटम के एक ही जैसे आएंगे। तो किसी एक से पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तो इसका 3 हो गया, इसका sp2। सिमिलरली इधर भी 1 2 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 3 sp2। अगर हम इसको देखें सिमिलर, 1 2 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगा। इधर वाले का भी वही 1 2 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तो इसका भी sp2 आ गया हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से 2 सेंट्रल एटम भी हाइब्रिडाइजेशन बता देते हैं। 2 से ज़्यादा सेंट्रल एटम हो तो भी कोई समस्या नहीं है। जैसे आपके पास बोरैक्स है, तो बोरैक्स की स्ट्रक्चर हमने लुईस स्ट्रक्चर में बताई हुई है आपको। फिर समझ लीजिए कि बोरैक्स है तो NaO, बोरैक्स जो होता है हमारा वो Na2B4O7.10H2O है। तो बोरैक्स के 2 वाटर्स इसके अंदर फ्यूज हैं, तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनता है Na2B4O5OH4.8H2O। 2 वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेट स्फीयर फ्यूज होते हैं। तो अगर हम देखें इसका मॉलिक्यूल,
NaO B O B O B O B O B, ये बोरेक्स की स्ट्रक्चर है। OH 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 और OH, ये और बाहर 8 वाटर इसका, और ये 2 Na इधर ये प्लस के, तो ये बोरॉन में ये 2 माइनस होते हैं। अब अगर हम देखें तो बोरेक्स में ये बोरॉन इसका 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है, और ये बोरॉन 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 बॉन्ड पेयर। तो ये 2 बोरॉन जो होते हैं 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर वाले हैं 4sp3। तो ये बोरॉन और ये बोरॉन sp3 है। इस बोरॉन को बात करेंगे तो इसके पास 1 2 3 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर, तो ये 3sp2 हो गया। सो दिस, ये बोरॉन sp2 और सिमिलरली ये बोरॉन sp2। तो अगर बोरेक्स में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाए तो sp2 एंड sp3 दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस तरह से एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम में भी निकाला जा सकता है। एक और एग्जांपल अगर हम बात करें P4O6, ये P4O6, ये P4O6 में आपसे पूछा जाता है कि फास्फोरस और ऑक्सीजन का बताइए। तो P4O6 हम बनाएंगे। अब हम देखें कि एक ऑक्सीजन में अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 लोन पेयर बचते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 2bp और 2lp 4sp3, और अगर फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये फास्फोरस का 3bp और 1lp, ये 4 और sp3। इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल में हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, चाहे वो एक सेंट्रल एटम वाला हो, चाहे वो 2 सेंट्रल एटम वाला, या कई सेंट्रल एटम वाला, या आयनिक स्पीसीज। हमें उसकी लुईस स्ट्रक्चर बनाना आनी चाहिए, और इस तरह से बॉन्ड पेयर लोन पेयर के कॉम्बिनेशन से उनका टोटल करके हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब हम देखें हाइब्रिडाइजेशन के बाद तो हमारे पास 2 केस मिलेंगे। व्हेन लोन पेयर अब्सेंट इन सेंट्रल एटम देन ज्योमेट्री और शेप and bond angle according to hybridization, अगर हम देखें तो बॉन्ड एंगल और शेप हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली आएगी। अब ज्योमेट्री और शेप में फ़र्क है बहुत माइन्यूट सा। जो ज्योमेट्री है वो हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करता है, और हर एक हाइब्रिडाइजेशन की फिक्स ज्योमेट्री है वही बोली जाएगी। लेकिन जब लोन पेयर आ जाएंगे तब उसका एक्चुअल शेप रिपल्सन होने की वजह से चेंज हो जाएगा, पर ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन वाली ही मानी जाती है। तो इसलिए अगर शेप और ज्योमेट्री अलग अलग केसेस में है तो हाइब्रिडाइजेशन से जो आएगी वो ज्योमेट्री है, और जो डिस्टॉर्शन से फाइनल अरेंजमेंट लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का होगा उससे जो शेप बनेगी वो शेप है। लेकिन यहाँ पर जब लोन पेयर एब्सेंट है तो उसकी ज्योमेट्री और शेप एक ही रहेगी, मतलब वो दोनों एक ही चीज़ हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी स्ट्रक्चर लीनियर यानी शेप लीनियर होगी, और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री बोला जाएगा। अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है तो उस लोन पेयर एब्सेंट होने से वो प्लेनर ट्रायंगुलर होगा, प्लेनर ट्रायंगुलर, और बॉन्ड एंगल उसका 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। अगर sp3 होगा तो टेट्राहीड्रल होगा और 109 बॉन्ड एंगल
109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री। अगर हमारे पास sp3d1 होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल उसकी ज्योमेट्री होगी बाइपिरामिडल, और उसका बॉन्ड एंगल जो होगा वो 3 120 डिग्री में होंगे एंड 2 90 डिग्री में। बाकी जहाँ हमने हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी पूरी पढ़ी है वहाँ सारा आप देख सकते हैं। sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल और बॉन्ड एंगल उसका 90 डिग्री, और sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल ये, और उसका बॉन्ड एंगल 572 डिग्री में होंगे 290 डिग्री में। इस तरह से ये शेप ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से और बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली। तो देखें, अगर मान लीजिए CO2 है तो ये देखिए हमने जैसे ही उसको देखा ये उसकी लुईस स्ट्रक्चर बनाई और हमने देखा कि इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है। तुरंत हमें पता लग गया कि ये sp है और इसकी शेप लीनियर होगी क्योंकि लोन पेयर एब्सेंट्स है, तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से लीनियर, और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। सिमिलरली अगर BeCl2 होता तो वो भी वही होता, 2 बॉन्ड पेयर और 0 Lp, तो उसका भी वही 2 और sp होता। दिस। अब अगर हम देखें अगला एग्जाम्पल BF3 को अगर देखें तो ये देखिए F ये 3BP 0 LP तो 3 sp2 प्लेनर ट्रायंगुलर और बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री। देखिए अगला अगर हम बात करें तीसरा CH4, तो CH4 ये देखिए, या CCl4 ये देखें, या कोई भी SO4-2 ये देखें दिस। तो यहाँ पे भी 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, और यहाँ पर भी 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर दिस। तो इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल और 10928 मिनट्स। ये अगर हम एग्जाम्पल देखें PCl5 ये, तो ये इस तरह से देखिए, ये दिस वन 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर sp3d1 और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस तरह से ये हमें पता चल गया बाइपिरामिडल। हम अगर अगला वाला देखें एग्जाम्पल SF6, तो ये देखिए ये इसकी लुईस स्ट्रक्चर, ये F दिस। तो हम यहाँ देखें 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो ये 6 sp3d2 और हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ऑक्टाहेड्रल और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। ये लास्ट है IF7। अगर हम देखें तो यहाँ भी देखिए F ये 7 बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के साथ। अब हम यहाँ देखें तो 7 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, टोटल 7 तो sp3d2 और वही पेंटागोनल बाइपिरामिडल और बॉन्ड एंगल पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बॉन्ड एंगल आपके पास 572 डिग्री एंड 290 डिग्री। इस तरह से तो ये सभी का ज्योमेट्री और शेप हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से और बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। अब हम देखें कि पोलर करैक्टर और नॉन पोलर करैक्टर कैसे पता चलता है। तो पोलर करैक्टर के लिए आप देखें और नॉन पोलर के लिए,
non-polar. When surrounding atom not same type, तो जब सराउंडिंग एटम सेम टाइप के नहीं होते तो पोलर होगा, और नंबर 2 केस व्हेन लोन पेयर प्रेजेंट, इन सेंट्रल एटम, बट lone pair should not destroy their effect, should not destroy their effect. तो लोन पेयर प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम तब भी पोलर होगा, पर ध्यान रखना उस केस में लोन पेयर को अपने इफेक्ट को ख़त्म नहीं करना चाहिए। अगर लोन पेयर अपना इफेक्ट ख़त्म कर देगा देन पोलर की जगह में नॉन पोलर हो जाएगा। नॉन पोलर के लिए क्या करना है? नॉन पोलर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये देखिए कि सराउंडिंग एटम सेम टाइप हों, सराउंडिंग एटम व्हेन सराउंडिंग एटम सेम टाइप एक ही टाइप के हों, एंड लोन पेयर absent in central atom, ये है, then overall dipole moment is 0, overall dipole moment is 0, and molecule will be non-polar. Molecule will be non-polar. ये है। ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0 क्यों होगा? वो ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड डायपोल। बॉन्ड डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा और मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। एग्जाम्पल है आपके पास कोई भी स्पीसीज देखिए CO2, तो देखिए सराउंडिंग एटम एक जैसे हो गए, अब ये बॉन्ड डायपोल इधर होगा, ये बॉन्ड डायपोल इधर होगा, तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0। तो सराउंडिंग एटम एक जैसे हो गए, लोन पेयर एब्सेंस, नॉन पोलर हो गया। BF3 ये देखिए सराउंडिंग एटम एक जैसे, लोन पेयर एब्सेंट, तो ये बॉन्ड डायपोल इधर होगा, इन दोनों का इधर होगा, इसका भी म्यू 0 दिस। हम देखें AlCl3 सेम, ये तो इधर डायपोल इधर, इसका भी म्यू 0। तो सराउंडिंग एटम एक जैसे हो गए और लोन पेयर एब्सेंट है एल्युमिनियम पर। आप देखें आयनिक स्पीसीज भी हो सकता है इस तरह से, तो यहाँ पर भी वही है, ये सराउंडिंग एटम एक जैसे, ऑक्सीजन 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 है और लोन पेयर एब्सेंट है, तो डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। CH4 हो तब भी म्यू 0, आपका PCl5 हो, ये देखो तब भी इन दोनों का इधर आ गया, इसका इधर चला गया, इसका ऊपर और इसका नीचे, ओवरऑल 0 हो जाएगा। SF6 में भी सिमिलर है, ये ऊपर नीचे और ये फ्लोरीन और इधर सराउंडिंग एटम एक जैसे और लोन पेयर एब्सेंट, डायपोल मोमेंट 0। और इस तरह से अगर हम देखें IF7 में भी या कोई भी ऐसा स्पीसीज, ये तो सराउंडिंग एटम एक जैसा, और ये तो ये सब नॉन पोलर स्पीसीज हैं जो आपके सामने लिख दी मैंने। ये एग्जांपल नॉन पोलर का हो गया, दिस वन। और अगर हमारे पास इस तरह से पोलर स्पीसीज में जैसे NH3 है, तो आप देखें NH3 में ये NH ये इस तरह से पोलर हो जाएगा। और अगर हम देखें म्यू नॉट 0, और अगर हम देखें यहाँ पर
CHCl3, तो देखिए सराउंडिंग एटम एक जैसे नहीं है, तब भी म्यू नॉट ज़ीरो ये है। और अगर हमें इसमें बताना है CH3Cl ग्रेटर दैन CH2Cl2 ग्रेटर दैन CHCl3 ग्रेटर दैन CCl4, तो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। और ये पोलर करेक्टर इस तरह से आप देखें तो ये है। तो अब देखिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं ClO4- और एक एग्जाम्पल लेते हैं P2O5। ये दो सेंट्रल एटम वाला है और एक सेंट्रल एटम वाला। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपसे लुईस स्ट्रक्चर से, वो किस टाइप के हैं? तो जैसे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, शेप या ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, पोलर नॉन पोलर करेक्टर्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स, टाइप ऑफ बॉन्डिंग क्या है, ClO बॉन्ड कितने हैं, ClO बॉन्ड लेंथ एक जैसी है या डिफरेंट है, और इनकी ज्योमेट्री रेगुलर है या नहीं है। तो आपको मैंने बोला था कि ये इसका जब देखेंगे टोटल लोन पेयर, तो इसके पास दो लोन पेयर, दो लोन पेयर, दो लोन पेयर और तीन लोन पेयर, तो और सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इसका जो सेंट्रल एटम चेक करेंगे तो 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो 4, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। लोन पेयर एब्सेंट है तो टेट्राहीड्रल हो गया। और अगर लोन पेयर एब्सेंट है तो इसी के अकॉर्डिंगली उसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री, 109.5 डिग्री हो गया। सराउंडिंग एटम एक जैसे हों और लोन पेयर एब्सेंट हो तब वो नॉन पोलर हो जाता है, आपने पढ़ा है, और उसका म्यू 0 हो जाता है। और इसके सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड देखें तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और इसके पास 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। अगर टाइप ऑफ बॉन्डिंग देखेंगे तो कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी, सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड है। ClO बॉन्ड देखेंगे तो 1 2 3 4 4 ClO बॉन्ड है। और अगर डबल बॉन्ड में देखेंगे तो 3 Cl डबल बॉन्ड O है। और ClO बॉन्ड लेंथ इक्वल है ड्यू टू रेजोनेंस, इक्वल ड्यू टू रेजोनेंस। और इस तरह से आपको पता है कि जब वो सारे सराउंडिंग एटम एक जैसे होते हैं और टेट्राहीड्रल होता है तो वो रेगुलर ज्योमेट्री होती है। तो इस तरह से रेगुलर है और इसके लोन पेयर 2 2 2 6 और 3 9 लोन पेयर हो जाएंगे। सिमिलर अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी वैसे ही है, 2 2 2 2 और 2, इस तरह से 10 लोन पेयर हो जाएंगे। POP बॉन्ड 1 हो जाएगा। और PO बॉन्ड अगर देखें 1 2 3 4 5 6 PO बॉन्ड हो जाएंगे। P डबल बॉन्ड हो, ये 1 2 3 4 हो जाएंगे। और इसका PP डायरेक्ट लिंकेज कोई नहीं होगी। और इस तरह से ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। और इसकी जो